हेलो नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल अक्षर ज्ञान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को बहुत मजे तरीके से देखें और पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके रिलेटिव जो भी वीडियो बनाया जाए वो आपको तक जल्द पहुंचने का प्रयास होगा। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं और 4 लेक्चर में केवल हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग। दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग इस दूरी सूत्र पर किस प्रकार से प्रश्न दिया जाता है इसके बारे में हम लोग आज केवल यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, इस वीडियो में केवल दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न, केवल दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न रहेगा एकदम फुल्ली। और हम ऐसे 10-15 क्वेश्चन कराएंगे जो आपको बोर्ड में से छाटा गया क्वेश्चन ही है, जो 2018 से उठा करके 2025 तक को जो दूरी सूत्र दिया गया है उन्हें से छाट छाट कर हम लाए हैं और आपके बीच कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए पीछे वाला क्वेश्चन बैंक यानी क्वेश्चन, और इसके बाद आपका भी फायदा हो। चलिए तो बिना देर किए हुए बिना हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चे, बहुत सारे प्रश्न हम लोग छांट के रखे हैं। सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, समझ में आया बच्चे? यहाँ पे मान के चलिए कि बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे इसको x1 y1 देते हैं और यहाँ पे x2 y2 देते हैं, यानी दो बिंदु है, एक है ए और एक है बी। अब बोलेगा कि इसके और इसके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है बच्चे, इसका पहले सूत्र होता है, हम लोग लिखते हैं सूत्र होता है ए बी, यानी कि हम ए और बी दिए हैं तो ए बी बराबर ही लिखेंगे, ए और बी दिए हैं तो ए बी बराबर ही लिखेंगे। तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे, ये निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र का प्रयोग होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। तो हम लोग इस पे आधारित ढेर सारा प्रश्न करने वाले हैं और यदि अगर इस वीडियो में अगर इस प्रश्न को जितना हम करवाएंगे अगर आप उतना कर लेंगे तो आपको बोर्ड में 100% कहते हैं कि एक क्वेश्चन ही इससे छूटने वाला है। दूरी सूत्र से अगर दे देगा आपको हमारा ही वीडियो याद आएगा, हम सुमित भैया को वीडियो देखे थे या सुमित सर को वीडियो देखे थे, हमको फायदेमंद हुआ। ये चलते आप यदि अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर और दोस्तों का अगर आपके रिलेटिव और दोस्त हैं तो उनको शेयर कीजिए, शेयर करिए, वो भी पढ़ लेंगे। चलिए तो हम पहला प्रश्न पाते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए हम प्रश्न लिखते हैं, एक एक प्रश्न को हल करते जाएंगे ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा और लास्ट में 5, 6, 10 ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लगातार आपके बीच क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते रहेंगे ताकि बच्चा लोग को कोई प्रश्न में दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? तो सबसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, बिंदु ए 4, 6 और जो बिंदु बी है वो 8, 2
के बीच की दूरी है। ये प्रश्न है बच्चे। बिंदु ए, जो बिंदु ए है जो 4, 6 है, और बिंदु जो बी है 8, 2 है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो हम बहुत फिगर, यानी कहने का मतलब है फिगर के रिलेटिव हम समझाने का प्रयास करेंगे, एक दो क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बिना फिगर के ही चलेंगे, आपका समझ में आएगा। तो देख लीजिए, इसका हम इस सूत्र का फिगर हम यहाँ बनाए, तो इस प्रश्न का भी फिगर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होना चाहिए तो किस प्रकार होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींच ली, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे ए रख लिए, यहाँ पे बी रख लिए। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में ए दिया है और बी दिया है। क्या दिया है? ए दिया है और बी दिया है। हम भी क्या किए कि ए दिए है और बी दिए हैं। इसका बिंदु लिखना है कि जो ए है, जो कितना है 4,6 है, 4,6 है, और जो बिंदु बी है वो 8,2 है, 8,2 है। ये बिंदु है। तो बोल रहा है कि इसको और इसको बीच की दूरी क्या हो, यानी कहने का मतलब है कि इसका बीच की दूरी क्या हो। देखिए बच्चे, इसका है जो यहाँ पे बनाए थे, चलिए थोड़ा सा ठीक है, छोड़ दीजिए, आगे देखिए। अब यहाँ पे आते हैं कि ये भी सूत्र को हम लोग लिखते हैं। पहले एक दो प्रश्न में हम सूत्र का प्रयोग ही करेंगे। चलिए अब हम आते हैं सूत्र के माध्यम से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो ए बी, यानी कहने का मतलब कि ए बी सूत्र इसका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, बारी बारी से बैठाने का प्रयास करें। सबसे पहले यहाँ दो बिंदु दिया गया है, 2 बिंदु दिया गया है। अब यहाँ पे बिंदु जो ए है वो दिया गया है 4,6, और जो बिंदु बी है वो दिया गया है 8,2 दिया गया है। इसमें ए जो है यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, यहाँ पे ये x2 है, ये y2 है। समझ में आया बच्चे? यहाँ पे x1 है, y1 है, यहाँ पे x2 है और y2 है। अब इसको बैठाने का प्रयास करिए इस पे, यहाँ पे देखिए। पहले देखिए, तुम रूट अंडर दे देते हैं x2 मेरा 8 है, 8 लिखेंगे, माइनस x1 4 है, 4 लिखेंगे, 4 लिख दिए, होल स्क्वायर प्लस y2 2 है, 2 लिख देंगे, माइनस y1 6 है, 6 लिख देंगे, इसका भी होल स्क्वायर। चलिए आगे देखा जाए, यहाँ पे घटाने के बाद 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस, घटेगा तो 4, इसका होल स्क्वायर होगा। अब देखा जाए, ये होगा 4 के 16 प्लस ये 4 के 16। अब यहाँ देखिए, माइनस माइनस 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा बच्चे? दोनों को जोड़ते हैं तो 32 हो जाता है। इसका और तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 32 लिखते हैं, इसको 2 से लगाएंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वर्गमूल निकालेंगे ये और ये, यानी कहने का मतलब है इसको यदि अगर इस तरीका से लिखा जाए, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2, तो देखिए तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि 2 गुने 2 और रूट में हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 रूट
2। इसका मतलब कि 32 को हम लोग रूट अंडर से बाहर ही निकालते हैं तो 4√2 होगा। तो इसका आंसर होगा 4√2 और इसको इकाई होगा, क्या इकाई इसका हो जाएगा। समझ में आया बच्चे? यही आपके बीच आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे प्रश्न देखते हैं, इसको आगे प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए फ्यूचर हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए इसको अभी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है जो हम केवल चेंज कर देते हैं, बाकी यही छोड़ देते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं और ये हम लोग साफ कर देंगे। लिखा जाए क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु P 2,3 और Q है, बिंदु Q जो है दिया गया है 4,11 ये दिया गया है। और पूछ रहा है क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि बिंदु P 2,3 और बिंदु जो Q है 4,11 के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए बच्चे फिर हम वही करेंगे जो हम इसके पीछे वाला प्रश्न में किए हैं। तो सबसे पहले हम करना क्या चाहते हैं कि दो बिंदु बना लेंगे। हम बच्चे बोले कि एक दो प्रश्न में हम आपको फिगर बताएंगे, इसके बाद नहीं बताएंगे क्योंकि आप समझ जाएंगे। चलिए पहले ये तो नहीं दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे दिया गया है P और Q दिया गया, P और Q दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है ना बच्चे? देख लीजिए प्रश्न में, यहाँ P है, यहाँ पे Q है। P का दिया है 2 और 3, 2 और 3 दिया है। Q का कितना दिया है 4,11 दिया गया है। और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। और समझ में आई बच्चे? इसके और उसके बीच में, यानी कहने में P और Q के बीच का दूरी जो है ज्ञात करना है हमको। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र तो यहाँ ये होगा, लेकिन यहाँ ये भी बराबर लिखे थे कब, इसको पिछला प्रश्न है। लेकिन अब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा P और Q हो जाएगा, P और Q हो जाएगा। अब देखते हैं बना करके। यहाँ पहले देख लेंगे एक बार कि P है कितना है 2,3 है और यहाँ Q जो है 4,11 है। अब देखा जाए P हो जाएगा, किसका मान होगा, P हो जाएगा x1 y1 x2 y2। देखिए बच्चे, उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि एक पॉइंट भी बच्चा लोग को छूटे नहीं। चलिए देख लीजिए। अब देखा जाए, अब इसको जो हम अभी लिखे x1 y1 और x2 y2, इसको अब यहाँ प्रयोग करते हैं। देखते हैं इस पे बैठाने के बाद इसका आंसर क्या आता है। तो देखा जाए, सबसे पहले बैठाने का प्रयास करेंगे। x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 है और x1 कितना है 2 है, तो 2 इसका होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कहने का मतलब कि y2 11 y1 3 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए घट जाएगा तो हो जाएगा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो होगा 8 3 11 यानी 8 हो जाएगा। आगे देखा जाए, यानी कहने का 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। इसको अब तोड़ के लिखते हैं कितना होगा 68 हो गया। इसको तोड़ते हैं 2 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 34 हो जाएगा। फिर 2 से लिखते हैं कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। रूट ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इकाई हो जाएगा, इकाई
इकाई। इसका ये आंसर होगा। समझ में आया बच्चे लोग? उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इस पे और सारा ढेर सारा प्रश्न है जो आपको बीच रखा जाएगा। चलिए, इससे पहले अगर जो विद्यार्थी अगर थोड़ा अगर नहीं बनाए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ढेर सारा प्रश्न है। चलिए ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, और तो इस सूत्र को अभी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि एक बार में दो दो प्रश्न और होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। बिंदु, देखिए बच्चे, आपके R 1,1 और जो यहाँ पे R, यहाँ पे S ले लेते हैं, क्या है -1,5 के बीच की दूरी होगा। देखिए बच्चे, आपको ये प्रश्न बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाएगा। इतना बारीकी से हम बताएंगे कि आप इस प्रश्न को कभी नहीं भूलिएगा। चलिए देखेंगे, अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ R है, यहाँ S है, तो RS बराबर क्या होगा, RS, यानी RS बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए x2, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखा जाए, इंडिकेट कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पे जो है x1 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y2 है। यानी कहने का मतलब है, अब यहाँ आते हैं x2 -1 और माइनस x1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 5 y1 1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस घटने पर 4 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 को 16, 16 4 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 16 4 20 होता है, 20 होता है। अब 20 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20, इसको करते हैं 2 से लगाते हैं 10, 2 से लगाते हैं 5, यानी कहने का मतलब है 2√5 इकाई। इसका ये आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। बिंदु A 2,3 और बिंदु B जो है 4,1 के बीच की दूरी होगा। चलिए बच्चे, दूरी होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, आप लोग का सूत्र तो पता होगा, क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1,
x2 माइनस x1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इसका होगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, बैठाते हैं, यहाँ पे इंडिकेट भी कर देते हैं, यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। चलिए बैठाने का प्रयास करेंगे। x2 यानी 4 माइनस 2 यानी कि 4 माइनस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, घटने पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 हाँ होल स्क्वायर प्लस ये 2 में से 1 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद में कितना होगा 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2 लिख सकते हैं, इसका भी कायम कर देते हैं। ये आंसर हो गया। तो आपके बीच में 4 प्रश्न किया गया और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं। एक और इसमें हो जाएगा क्वेश्चन, देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए, इसको कलर में लिख देते हैं क्वेश्चन, ताकि पता चले कि आगे क्वेश्चन दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु P जो है 2,3 और जो Q है 4,2 के बीच की दूरी होगा। यहाँ पे देखा जाए, ये प्रश्न है कि बिंदु P 2, 3 और बिंदु जो Q है 4,2 है, तो बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी के लिए हम लोग सूत्र अभी पढ़े हैं, PQ बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, अब यहाँ पे भी होगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दोनों सूत्र में कोई फर्क नहीं है। इसे नेक्स्ट वाला प्रश्न हम बताएंगे 2 विधि से, यानी कहने का मतलब है कि ये में से भी घटाएंगे और ये में से भी घटाएंगे तो ये भी आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं, छूट गया था, मैं आंसर कर गया था आपके। इसके आगे प्रश्न में आपको दोनों सूत्र का प्रयोग कर दिया जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ आइए। चलिए, तो यहाँ पे भी इंडिकेट कर देते हैं, थोड़ा इसका इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे x1 हो गया, यहाँ पे y1 हो गया, यहाँ पे x2 हो गया, यहाँ पे y2 हो गया। अब देखिए बैठाने का प्रयास करते हैं। x2 कितना है 4 है, माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये घटाने पर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना बच्चे लोग, होगा ना। देखिए, चलिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या होगा 5 हो जाएगा, ये ही इकाई हो जाएगा। चलिए, तो ये आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी प्रश्न जो होगा वो आपको दिमाग एवं दिलों में घुसने का प्रयास किया होगा। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इससे अगला प्रश्न, यानी कि 6 नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक बार है कि आप स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मेरा उम्मीद करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे।
चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बिंदुओं बिंदु R -5, 7 और S जो है -1,3 के बीच की दूरी होगा। ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे RS है, यानी कि RS बराबर सूत्र हो जाएगा, क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे, हम अभी इससे पिछला प्रश्न में हम कहे थे कि y1 माइनस y2 प्लस x1 माइनस x2 करके भी बनाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इसी प्रश्न में आप लोग का बता देना चाहता हूं, 4 गो, एक ही बार 4 गो बताएंगे। देखते कैसे सबका आंसर सेम आएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y2 है ना बच्चे? चलिए ठीक है। यहाँ पे x2 यानी कि -1 और माइनस x2 x1 -5, इसका क्या है? इसका होल स्क्वायर, यही बात में है, प्लस y2 यानी कि 3 माइनस 7 का इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ ही रूट अंडर, तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा? -1 और माइनस +5, इसका होल स्क्वायर प्लस एक घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, पहले माइनस था। यहाँ पे आते हैं 4 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, कितना हो जाएगा? 4 को 16, 4 के 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। और 32 को कितना लिखते हैं? 32 को हम लोग लिखते हैं 4√2, 4√2 लिखते हैं, 4√2 इकाई या इकाई। ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट हो गया। अब इसी में यहाँ पे सेकेंड हम लोग देखेंगे, सेकेंड सूत्र देखते हैं, RS, यानी RS बराबर हम बताए थे बच्चे कि हम इसको 4 विधि से बनाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखा जाए कि x1 माइनस x2 करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको देखा जाए, अब उठाते हैं x1 कितना है? -5 और माइनस x2 यानी -2 का इसका भी होल स्क्वायर प्लस x1 यानी कहेगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना? 2 हो जाएगा। 2 है, 2 है, 2 है, नहीं 1 है। क्या है? 1 है। हम लोग यहाँ पे गलत कर चुके रहे थे अभी। इसका होल स्क्वायर प्लस ये घटने पर 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, क्या हो गया? -4 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे +4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा? 4 के 16, 4 के 16, दोनों से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। 32 को लिख सकते हैं 4√2 इकाई। क्या बच्चे आप लोग का समझ में आया? सेम
हम बताएं कि इसको हम लोग बताएंगे 4 विधि से, 4 सूत्र इसका लिखने वाले हैं अभी। चलिए नेक्स्ट बच्चे, घबराओ नहीं है, ये लाइनिंग है। 4 किसी तरह से हम लोग हटा देना है इसे। अब आते हैं टाइप 3। क्या? टाइप 3। टाइप 3 में आएंगे, फिर वही काम करेंगे। आर एस बराबर रूट अंडर, इसका सूत्र अलग हम लोग लिखने वाले हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले अगर लिखते हैं कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। क्या बताए? कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चलिए देखा जाए, y2 3 माइनस y1 7 है ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए कोई बात नहीं है, इसका हल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस 1, तो हम लोग -1 देते हैं। फिर माइनस सूत्र में होता है x1 माइनस 5, क्या? -5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चे? आप देखा जाए, ये घटने को हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का थोड़ा दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। अब देखा जाए -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे -1 प्लस माइनस प्लस नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर। अब देखा जाए -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस नहीं प्लस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे है। अब देखा जाए क्या हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 4 का 16, यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब 32 को लिख सकते हैं 4√2। अब 4√2 कैसे लिखे हैं, इसका हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 32 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 से 16 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 से 2 होगा। तो हम लोग 32 को लिख सकते हैं रूट में कितना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये निकल गया, यानी कि 2 निकल गया, 2 निकल गया, रूट अंडर कितना हो गया? 2, 2 दूनी 4√2। अब समझ में आया बच्चे? चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? अब हम लोग आते हैं टाइप 4। कितना बताए थे? टाइप 4 तक हम बताए थे, 4 प्रश्न बताया जाएगा। चलिए देखिए, इसमें हार बनाने की बात नहीं है। आर एस बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए बच्चे, कोई दिक्कत? चलिए इस प्रश्न का हल हम यहाँ पे करते हैं। x1 7 क्या है? 7 माइनस y2 3, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। अब देखा जाए x1 कितना है? -5 माइनस x2 -1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए, घटने को हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -5, अब माइनस प्लस 1, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 4 के 16 कितना हो जाएगा? 32। अब 32 को अभी हम लोग लिख रहे हैं 4√2 इकाई। देखिए बच्चे, हम लोग एक प्रश्न को हम लोग 4 नियम से बनाए, 4 मेथड है। कभी
आपको इस सूत्र में गड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है, केवल इतना याद रखना, यदि अगर x में से x को घटा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, y में से y को घटा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे y1 में से घटाइए y2, चाहे x1 में से घटाइए x2, ये पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न है, 4 वो इसमें सूत्र है, ये अदल बदल की इधर बनाया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसे नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर। देखिए बच्चे, अगर वीडियो अगर आपके बीच अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन दोस्तों को आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो अगर उनको काम लायक है तो इससे वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, तो आपका भी नाम होगा और मेरा भी नाम होगा। यदि अगर आप दोस्त को ख्याल रखते हैं तो इससे बड़ा कुछ है नहीं है। कोई दोस्त होते हैं, और एक बात और, जो वीडियो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं इस चैनल पे, तो वीडियो का स्किप करना कभी मत भूलिए, क्योंकि वीडियो स्किप करने से, मान के चलिए कि अभी जो हम बताएं 6 नंबर प्रश्न को हम 4 टाइप से बताएं, कितने टाइप से? 4 टाइप से बताएं। जो बच्चा स्किप कर देगा, क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे कभी वीडियो को स्किप करके देखना ना सोचिए कि हम स्किप करके हम लोग देख लेते हैं हाल ही में, ये अच्छा नहीं करते हैं आप लोग। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग इसको हटाते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। एक वो पॉइंट बना के चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए बच्चे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 8, 9, 10 यानी 4 क्वेश्चन और है। 4 क्वेश्चन के बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, वह कंप्लीट करके आपको घर से आना है, और नहीं अगर बनेगा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सोल्यूशन कर देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बिंदु, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। बिंदु जो P है 0,0 और Q जो है 36,15 के बीच की दूरी होगी या होगा? नहीं होगी, ठीक है, कहे लय पद को हम लोग काट सकते हैं। चलिए तो पी क्यू, यानी कहने का तो पी क्यू बराबर, चलिए हम चाहेंगे कि इसी यहाँ पे लिखेंगे P और Q बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं x2, बच्चे ये x1 ये y1, x2 y2। चलिए बैठाने का प्रयास करेंगे। 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा?
36 का होल स्क्वायर प्लस 25 का 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा और 225 हो जाएगा, शायद ये होगा, देखते हैं। और दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं जोड़ते हैं 6 5 11 की 1, 9 2 11 12 की 2, हासिल 1 और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा 1, यानी 1501 है। ये इसका वर्गमूल होता है, ये 39 का होता है, इसका आंसर 39 होता है, ये सही इसका आंसर होगा 39। अब इसका वर्गमूल भी निकाल के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बिंदु ए 4 -1 और बिंदु जो बी है वो है 2, 3 के बीच की दूरी होगी। चलिए ये प्रश्न है, तो ये भी चलिए यहाँ पे x1 का मान हो गया, यहाँ पे y1 का हो गया, यहाँ पे x2 का हो गया, यहाँ पे y2 का हो गया। चलिए तो बैठाने का प्रयास करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ आते हैं, x2 यानी कि 2 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, घटने पर -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3 माइनस प्लस यहाँ 1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 का होल स्क्वायर, 3 में 4, 4 4 को 16 और 4 4 को 16। यहाँ पे आते हैं तो हो जाएगा 32 और 32 को लिखते हैं 4√2 इकाई, ये इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु -1, बिंदु ए -1, -3 और बिंदु जो बी है -5, 7 के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी होगी। चलिए तो हम लोग आते हैं, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो क्या a और b का दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, x2 यानी -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 - 3 इसका होल स्क्वायर है। और यहाँ आते हैं तो हो जाएगा -5 और माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर,
यहाँ पे -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे +4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे आने के बाद में चौथों को 16, चौथों के 16, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32। और 32 का तो अभी बताए हैं, यहाँ पे देखा जाए चारों टू इकाई। तो आप लोग का उम्मीद करते हैं ये 9 वीडियो बनाए, 9 क्वेश्चन हम अभी बताएं, और 9 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड के लिए महा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक जरूर पूछेगा, 100% की बात कर रहे हैं। चलिए तो बिना देर किए बिना इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। चलिए बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करते हैं अब आप लोग का हम होमवर्क देते हैं, 5-6 क्वेश्चन देते हैं जो इस प्रश्न को पढ़े होंगे। 5-6 को ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आपके घर में बनाते समय खूब मजा आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए बिना हम क्वेश्चन देते हैं फटाफट, क्योंकि जब तक होमवर्क नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। होमवर्क होना बहुत जरूरी है। चलिए होमवर्क फटाफट देते हैं, आप लोग उतारिए, कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीका से समझाने का प्रयास हम करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर इस चैनल पर आप आए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों के द्वारा शेयर करवाने का प्रयास करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि जो वीडियो हम नए बनाएं आप तक जल्द पहुंचने का प्रयास। चलिए होमवर्क लिखा जाए। होमवर्क, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 7 - 4 एवं 5 - 5 - 5, 1 के बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। चलिए बच्चे, आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन रहा। आपको देखिए होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग जब ही इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। जितने हल कीजिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये रहा आपको होमवर्क। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट।